लोग आराम और चैन से बिल्कुल आधी आधी रात चलते थे, बिल्कुल बेखौफ लोग थे। ये अचानक एक ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें आज पूरे गांव के अंदर लोगों के दिल और दिमाग पर वो खौफ बैठ चुका है कि पूरी रात पूरे गांव के लोग नहीं सोए हैं। ये रात का कुछ 8:25 या 30 का वाक़या है कि हम खाना खा के फारिग हुए थे तो 3 गोलियों की आवाज़ आई है। और जब मैंने आकर के अपने मदरसे में से देखा तो पूरे गांव के अंदर टार्चों की, मोबाइलों की लाइटें जल रही थी और एक कोहराम मचा हुआ था। तो मैं भी भाग कर के आया तो मैंने देखा कि आगे एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है। और मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपने भी कहा है कि मुख्तसर बोलना है, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इनकी जो इनकी ज़िम्मेदारी में थी, एक इनकी वालदा हैं और दो इनकी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 5 ये हो गए और एक वालदा हो गई, 6 और एक घर वाली हो गई 7। इन 7 की परवरिश करने वाला और इन 7 के रखवाला यही था। लिहाजा मैं ये प्रशासन से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए और इनकी अहलिया को भी नौकरी भी दी जाए और ये इस मामले की तह तक पहुँचे कि ये जालिम दुश्मन कौन था कि जिसने ऐसे नौजवान को शहीद किया। अल्लाह। और दूसरी बात, मैं पुरजोर लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कोपरा पोस्ट थी, इसके होते हुए हम बिल्कुल सेफ थे। लिहाजा इस पोस्ट को दोबारा यहाँ जो है तैनात किया जाए। सब लोगों को ये आप लोग चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये पोस्ट आर्मी की हमारे पास दोबारा आए, क्योंकि इस पोस्ट के होते हुए हमें कोई फिक्र और कोई गम नहीं होता है। बस मैं इसी पर आओ भैया रोटी खा लो, खाना खाओ। वो कहने लगा खाना नहीं खाना, लाल सेन भैया के कोई आए हैं दोस्त तो ये उनको बुला रहे हैं। तो लाल सेन उधर बैठा अभी खाना खाने लगा था, उसका फ़ोन उधर पड़ा था अलमारी में, तो उसने जल्दी उठकर वो फ़ोन उठाया तो उसके भाई को पूछने लगे वो लाल सेन कहाँ है फौजी। उसने कहा वो यहाँ नहीं है, लेकिन लाल सेन ने अपना फ़ोन उठाया और सामने आ गया उसके साथ। तो बाहर निकलते उसने पीछे से जैसे लाल सेन बोल रहा है गन रखी इधर, तो इसने उसको धक्का कराया, एक कमरे में गिरा दिया, तो खुद छलांग मार कर भाग गया। इसके पीछे फायर होते रहे 10-15, 1-2 आदमी गए हैं मतलब 200 मीटर तक, तो उसके बाद एक आदमी गया है 1 किलोमीटर तक इसके पीछे। तो जो पीछे था उसने उसको फायर मारा तो वो गिरा, तो मौके पर ही उसकी जान निकल गई। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, ये कोई जहाद नहीं है, ये तो गद्दारी है, ये तो जहालत है, ये तबाही हो रही है। इसके घर के 6 नफर हैं, बीवी भी इसकी है, माँ भी है, साथ है, तो 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं और कमाने वाला यही था। अब जो भी मीडिया वाला आया है, SSP साहब आए हैं, आगे हो सकता है कोई कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने हाल चाल ही पूछ कर चले गए हैं। मौके पर हमें कुछ हौसला अफजाई का कोई यकीन नहीं दिलाया है। हम चाहते हैं कि उसकी घर वाली को अगर कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, तो वो तो नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है इस हिसाब से। तो दूसरी बात ये है कि मिलिटेंट कहीं दूर से नहीं आए, यहाँ से जंगल है 1 घंटा लगता है। तो जो हमारे घर है दायां बायां, अगर छानबीन के लिए की जाए तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब पता चल जाए। यहाँ लोकल भी इन्वॉल्वमेंट है इस मसले में, बाहर का कोई नहीं है। पाकिस्तान से आकर उनको ज़मीन का झगड़ा नहीं था, कोई रिश्तेदारी का नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि इसका पीछा किया जाए और गद्दारों को ढूंढा जाए। मेरा नाम अहमद जान है, खाना फतेह और 8:20 पर अचानक मैं अंदर अपने रूम में आराम कर रहा था तो 3 आवाज़ आई। तो दरवाजे से बाहर आकर देखता हूँ तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा और उसने पीछे बोला वो किधर गया। तो मैंने पूछा कौन किधर गया, तो वो वापस होकर नीचे रोड की तरफ चला गया। उसके बाद ये मेरा कज़न भाई लगता था। उसके बाद मैं फिर घर गया हूँ तो ये रास्ते में पड़ा था। उसको माथे में दोनों आँखों के सेंटर में उसको पहुँचा। फिर हमने बिस्तरा वगैरह बेड चारपाई लाई, नाला पूरा इकट्ठा हो गया। उसको उठा कर डॉक्टर के पास ले जाने लगे राजौरी के लिए। हमने क्या की तो तब तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लिहाजा इंतज़ामिया से पूरी से मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब हम जितने भी लोग यहाँ बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं हमारे पर
नज़र आसानी करें और देखें ये क्या हो सकता है। अभी रोशनी थी तो रोशनी में तो आए हैं और उन्होंने आकर नाम पूछ कर तो अंदर से बाहर लेकर फायर मार कर चले गए। तो लिहाजा वो उसी वक्त तो नहीं पाकिस्तान से आए या दूसरी किसी जगह से आए। अच्छा आप जी उसका नाम मोहम्मद रज़ाक है, साना मोहम्मद अकबर है। ठीक 20 साल 2 महीने और 10 दिन पहले इसके बाप को 2004, 13 और 14 मार्च को 2004 को उन्होंने भी यही लुकमा अगल सला दिया था। 20 साल 2 महीने और 10 दिन के बाद इस पर भी वही था उन्होंने लाया। अब गुलाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे से, अब उसके 5 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। ये कल रात को ही शाम को ही कोई बड़ा अफसोसनाक और बड़ा वहशियाना किसी का हादसा हुआ कि हमारे नौजवान जो एक मुलाजिम भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो हम जो है इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मरम्मत करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, एक तो लोगों को सिक्योरिटी जो है उसको फुल अप किया जाए और पूरे जो अपनी एजेंसीज हैं उनको भी प्रेस किया जाए ताकि ऐसे हादसे जो हैं वो ना हों। लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो सरकार का ताउन दें और अगर कोई उनके जहन में या उनके नोटिस में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उनको किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताना चाहिए ताकि ऐसे जो नुकसानात होते हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि मुल्क में अमन है, शांति है तो तरक्की है। हम भी हैं, आप भी हो तो मुल्क भी जो है वो आराम से चल सकता है। जब बदअमनी होगी तो उस बदअमनी से जो है वो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसका जो मुनासिब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी इनके परिवार को दी जाए और उनको मुलाजमत भी इसके जो भी जायज़ वारिस उनके बीवी होगी, बच्चे होंगे, उनको मुनासिब जो है वो नौकरी भी दी जाए और आइंदा भी ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे हादसे जो हैं वो कम हों। बाकी लोगों के साथ भी जो है एजेंसीज का तालमेल जो है वो होना चाहिए, है भी है, लेकिन और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों को भी चाहिए कि वो जो है मुतहिद रहें, इकट्ठे रहें और ऐसे हादसा जो हैं इनको रोकने में सरकार की एजेंसीज की भरपूर मदद करें।